हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो कल बहुत 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 पावन दिवस है और आप सबको बहुत उत्साहित होना चाहिए क्योंकि कल है रथ यात्रा महामहोत्सव। और रथ यात्रा महामहोत्सव मतलब इस जगत के जो नाथ हैं, जगन्नाथ स्वयं सड़कों पर आने वाले हैं बाहर अपना दर्शन देने अपने रथ पर आरूढ़ होकर। और सिर्फ जगन्नाथ जी नहीं, उनके साथ साथ सुभद्रा मैया, श्री बलदेव और प्रभु सुदर्शन भी प्रकट होने वाले हैं और दर्शन देने के लिए आने वाले हैं। हम सभी कुछ ऐसे भक्तों के लिए जो बहुत ज्यादा मंदिर नहीं जा पाते, दर्शन नहीं कर पाते भगवान के, भगवान इतने दयालु है कि स्वयं कल आने वाले हैं। और आप जानते हैं जगन्नाथ जी की इतनी 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 विशेषता है, इतने दयालु है जगन्नाथ जी। कलयुग में प्रकट होने वाले श्री कृष्ण का रूप है जगन्नाथ जी। और इतने दयालु हैं कि खुद आ रहे हैं सड़कों पर दर्शन देने के लिए अपने भक्तों को। और वो ऐसा कहते हैं कि मैं जब आ रहा हूं इस आपको दर्शन देने के लिए, तो आपको खुली छूट है, आप मुझे आकर छू सकते हैं, मेरा आलिंगन कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है मंदिरों में, आप देखेंगे स्पेशली इस्कॉन मंदिर में, अगर आप जाके देखें ऑल्टर में जहां भगवान विराजमान है, वहां आप देखेंगे कि एक तो उनके मूल विग्रह होते हैं जिनको जाकर हम प्रणाम करते हैं, जिनकी आरती होती है, और उन्हीं के सामने उनके छोटे उत्सव विग्रह होते हैं। आप देखिएगा इस्कॉन टेम्पल में जब भी जाएं दर्शन करने, तो अगर जगन्नाथ जी हैं वहां पे, तो जगन्नाथ जी के छोटे उत्सव विग्रह हैं। चैतन्य महाप्रभु गौर निताय हैं तो उनके उत्सव विग्रह हैं, श्री श्री राधा कृष्ण के उत्सव विग्रह। जब भी उत्सव होता है तो ये उत्सव विग्रह बाहर आते हैं, बाहर लाए जाते हैं, क्योंकि वो मूल विग्रह को बाहर नहीं ला सकते। तो उत्सव विग्रह को बाहर लाया जाता है, फिर उनका अभिषेक किया जाता है, उनका दर्शन किया जाता है, उनका चरणामृत का पान किया जाता है। पर जगन्नाथ जी इतने इतने दयालु हैं कि जगन्नाथ जी का मूल विग्रह बाहर आता है, मंदिर से बाहर, ऑल्टर से बाहर आता है हमें दर्शन देने। और रथ यात्रा का इतना सुंदर महत्व है, क्योंकि रथ यात्रा में जब जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ होकर आ रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ऑफ कोर्स भक्तों को दर्शन देने तो आ रहे हैं, पर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? तो जा रहे हैं जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में वो जा रहे हैं नीलाचल पर्वत। नीलाचल पर्वत जहां पर जगन्नाथपुरी धाम स्थित है, वहां से सुंदराचल पर्वत तक जा रहे हैं, जहां भक्त उनके रथ को खींच कर ले जा रहे हैं। और ये जो नीलाचल पर्वत है, ये द्वारका का संकेत देता है, और ये जो सुंदराचल है, ये वृंदावन का संकेत देता है। और इसे गुंडीचा मंदिर कहते हैं। अगर आपने जगन्नाथ धाम गए हो, तो बहुत ही सुंदर धाम है। ऐसा कहा जाता है कि जब ऊपर से देवी देवता जगन्नाथपुरी धाम को देखते हैं, उस पर अपनी नजर डालते हैं, कृपा दृष्टि डालते हैं, ऊपर से देखते हैं देवी देवता, तो उन्हें जगन्नाथपुरी धाम में जितने भी लोग हो, भक्त हो अभक्त हो, जो जगन्नाथपुरी में रह रहे हो, जो सिर्फ वहां पर एज अ टूरिस्ट आए हो या सिर्फ एज अ भक्त आए हो, जितने भी लोग हैं जगन्नाथपुरी धाम में, सभी देवी देवताओं को वो सभी लोग नारायण स्वरूप में नजर आते हैं। चार भुजाओं वाले, शंख चक्र पद्म और गदा पकड़े हुए, धारण किए हुए नारायण स्वरूप में नजर आते हैं। अब आप देखिए कितना 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 महत्व है जगन्नाथपुरी धाम का। तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया और बलदेव, वो जा रहे हैं द्वारका से वृंदावन। और ये जो रथ खींच रहे हैं भक्त, इनका क्या भाव है? इनका वृंदावन वासियों का भाव है, क्योंकि खींच कर श्री कृष्ण को ले जा रहे हैं वृंदावन। क्योंकि वृंदावन छोड़ के गए थे कृष्ण और बलराम जब 11 साल के थे, और ऐसा प्रॉमिस करके गए थे, ऐसा वचन देके गए थे कि हम अभी वापस आ जाएंगे। अक्रूर महाराज उनको लेके गए थे मथुरा, जब उन्हें जाकर कंस का वध करना था। 11 साल के थे, और ऐसा वचन देके गए थे सभी गोपियों को। गोपियां तो बिछ गई थी उनके रथ के सामने, और गोपियों ने कहा आप हमारे ऊपर से रथ का पहिया ले जाइए, हम आपके विरह में नहीं जी पाएंगे। तो तब भगवान कहते हैं कि आप रुकिए, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। और उसके बाद वो तो वापस नहीं आए। उसके बाद गोपियां और वृंदावन वासी जितने भी हैं, नंद महाराज, यशोदा मैया, राधा रानी, सब मिलते हैं श्री कृष्ण को 100 साल के बाद। 100 साल के बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद उन्हें मिलते हैं, कुरुक्षेत्र में ही।
और वहां मिलते हैं, जब वहां मिलते हैं तो राधा रानी कहती हैं कृष्ण तुम बदल चुके हो, तुम वो कृष्ण नहीं रहे, तुम वो वासुदेव कृष्ण नहीं रहे, तुम वो नंद नंद देव, तुम वो नंद नंदन कृष्ण नहीं रहे जो बांसुरी बजाते थे और सारी गोपियां भागी चली आती थी। तुम तो ऐश्वर्य में एक राजा के समान यहाँ पर प्रतीत होते हो। तो वहां पर राधा रानी रोते हुए और बहुत विलाप करते हुए, बहुत विरह में राधा रानी और सभी गोपियां और गोप सखा खींचते हैं भगवान के रथ को और उन्हें ले जाते हैं वृंदावन की तरफ। कहते हैं अब तो आपको वृंदावन चलना ही पड़ेगा। तो यही संकेत दिया जा रहा है रथ यात्रा में। अब 15 दिन पहले स्नान उत्सव मनाया गया, जगन्नाथपुरी धाम में स्नान उत्सव मनाया गया। और स्नान उत्सव में क्या हुआ, स्नान उत्सव में हमने सेलिब्रेट किया भगवान जगन्नाथ जी का बर्थडे, जब जिस दिन वो प्रकट हुए थे, उनका प्राकट्य हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ, जब स्नान उत्सव मनाया गया, उनका अभिषेक किया गया बहुत से गंगा जल से, बहुत से पवित्र नदियों के जल से, और बहुत सारा उनका अभिषेक किया गया। जब इतना अभिषेक किया गया तो जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं उस स्नान उत्सव के बाद। बीमार होने पर 15 दिन वो अनावसर रहते हैं, उनका दर्शन नहीं किया जा सकता। तो वो रहते हैं अपने अपने अंदर मंदिर में, वो बीमार हैं। तो उनको वहां पर औषधियां दी जाती हैं, बहुत कुछ, बहुत सी दवाइयां उन्हें दी जाती हैं। और जब ये दवाइयां औषधियां उन्हें दी जाती हैं, जूसेस पिलाए जाते हैं, जगन्नाथ जी तब प्रॉपर खाना नहीं खाते, प्रॉपर भोग नहीं लगता उनको, बहुत से जूसेस, खिचड़ी, औषधियों का भोग लगता है। और जब ये सब उनको भोग लगता है तो वो 15 दिन ठीक हो जाने के बाद आज के दिन, रथ यात्रा से एक दिन पहले, मंदिर, जो गुंडीचा मंदिर है, गुंडीचा मंदिर जहां जगन्नाथ जी को जाना है, वहां गुंडीचा मंदिर का अच्छे से मार्जन किया जाता है। तो आज के दिन गुंडीचा मार्जन होता है, गुंडीचा मंदिर की अच्छी से सफाई की जाती है। चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले खुद सफाई की थी वहां पर गुंडीचा टेम्पल की। और फिर अगले दिन, इस अगले दिन जब कल रथ यात्रा है, उसे नेत्रोत्सव भी कहा जाता है, जब हमें जगन्नाथ जी के वापस से दर्शन होते हैं, अब वो ठीक हो गए हैं और कल है वो पावन उत्सव जब हमें उन्हें उनके दर्शन होंगे और वो अपने ऑल्टर से निकलेंगे और गुंडीचा मंदिर की तरफ जाएंगे, भक्त उन्हें बहुत प्यार से लेकर जाएंगे। जब उन्हें ले जाया जाता है, आप कल जो जगन्नाथपुरी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप लाइव देख सकते हैं, बहुत आनंद आएगा आपको इस पूरे महोत्सव को कैसे मनाया जाता है। क्योंकि इतने बड़े बड़े डीटीज हैं जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया और बलदेव के, और उन्हें लाया जाता है बाहर, उन्हें कपड़ों से बांधकर खींच कर लाया जाता है। इतने सारे पांडे होते हैं जो उन्हें पकड़ के खींच के लाते हैं। और वहां पर पूरे रास्ते में, क्योंकि जब उन्हें ऑल्टर से नीचे लाया जाता है मंदिर के नीचे और उन्हें रथ पर आरूढ़ किया जाता है, तो वहां बहुत सारे कुशन्स रखे जाते हैं, बड़े बड़े कुशन्स रखे जाते हैं, और कुशन्स के ऊपर रखते हुए उन्हें खींचते हुए लाया जाता है। और जगन्नाथ जी बिल्कुल एक छोटे गुड़िया की तरह, पपेट की तरह, डॉल की तरह ऐसे ऐसे लटकते मटकते एकदम मस्त होकर आते हैं। कई बार क्या होता है, वो जो पिल्लोज हैं, वो जो तकिए हैं, वो फट जाते हैं और उसमें से सारे रुई जो है बाहर निकल जाती है। तो आप सोच सकते हैं जगन्नाथ जी का इतना सुंदर रूप और आसपास एकदम सफेद रुई, बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। और सारे पांडे ना उनसे बहुत, ये जो पांडे हैं ये बहुत स्पेशल है, इनको ये स्पेशल सेवा दी गई है जगन्नाथ जी को। ये शबर जाति के होते हैं, जो कि बहुत निम्न कुल की जाति मानी जाती है, पर अनावसर के समय जब जगन्नाथ जी की तबीयत खराब होती तब इन्हीं को सेवा का मौका दिया जाता है, जब ये जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। और जब ये आ रहे होते हैं अपने रथ की तरफ, तो जो सभी पांडे हैं बहुत मजाक करते हैं उनसे, कहते हैं चल ना कालिए, चल कृष्ण क्या कर रहा है, चल जल्दी कर तुझे जाना है। तो इस तरह से मजाक करते हुए जगन्नाथ जी को लाया जाता है। और आप देखते हैं कि जगन्नाथ जी की जो आंखें हैं, कैसे बड़ी बड़ी, एकदम बड़ी बड़ी गोल आंखें हैं, पलके नहीं है, कोई दरवाजे नहीं है जो बंद हो, इसलिए जगन्नाथ जी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हमेशा अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि डालते रहते हैं। और जो एकदम जो आउटर रिंग है ना उनकी आंखों का, वो लाल है, क्योंकि वो करुणामयी है, एकदम प्रेम से छलक रही हैं उनकी आंखें। और उनके जो हाथ हैं ऐसे हैं, ऐसे स्ट्रेट हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं अपने भक्तों से कि आओ, मुझे बहुत इच्छा है तुम्हारा आलिंगन करने की,
तो आओ मेरे पास आओ और मेरा आलिंगन करो। उनके पैर आप देखेंगे, आपको उनके पैर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जब कोई बहुत तेज दौड़ रहा होता है ना तो उसके पैर नजर नहीं आते। तो फिजिक्स का लॉ है, बहुत तेज दौड़ रहा होता है, पैर नजर नहीं आते। जगन्नाथ जी भी इतनी तेज दौड़ रहे हैं अपने भक्तों के पास, अपने भक्तों के करीब आना चाहते हैं, इसीलिए उनके पैर नजर नहीं आते। तो जगन्नाथ जी के रूप की बहुत बहुत महिमा है, बहुत दयालु हैं जगन्नाथ जी। और जगन्नाथ जी का विग्रह जो बनता है उसे दारू ब्रह्म कहा जाता है। लकड़ी से बना होता है वो विग्रह, दारू ब्रह्म। दा का मतलब है भक्ति देने वाला, दा देने वाला, भक्ति देने वाला, और रू का मतलब है सारे अमंगलों को काटने वाला। ऐसा ऐसा विग्रह है जगन्नाथ जी का, दारू ब्रह्म। और ऐसा भी कहा जाता है, बहुत सी कथाएं हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब द्वापर युग में जब श्री कृष्ण आए थे और जब 128 वर्ष में जब उन्होंने आगमन किया और जब वो वापस अपने धाम में गए, तो जरा के बाण से उनकी मृत्यु हुई, ऐसा भौतिक दृष्टि से, ऐसा दृष्टांत से ऐसा देखा जाता है। और उसके बाद जब उनके इस भौतिक शरीर को जलाया गया, तो जलाने के बाद जो बच गया वो था ये दारू ब्रह्म शरीर जगन्नाथ जी का। और जगन्नाथ जी का शरीर ऐसा इसलिए प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे अनफिनिश्ड है, ऐसा लगता है जैसे फिनिश नहीं हुआ, पूरे फॉर्मेशंस नहीं हुए, क्योंकि 21 दिन तक उसे बना रहे थे विश्वकर्मा एक बंद कमरे में। और फिर इंद्रद्युम्न महाराजा की जो रानी थी, गुंडीचा महारानी, जिनके नाम पे गुंडीचा मंदिर है पुरी में, जहां पर जगन्नाथ जी जाएंगे, कल रथ यात्रा शुरू होगी। और सुबह जगन्नाथपुरी में उनकी रथ यात्रा सुबह शुरू होगी और रात तक वो गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे, क्योंकि इतने भक्त होते हैं पूरे रास्ते में कि धीरे धीरे कीर्तन करते हुए भक्त बहुत सा उन्हें भोग चढ़ाते, आकर उन्हें आलिंगन करते हैं। और कल आप यही नजारा देख सकते हैं अहमदाबाद की सड़कों पर, जब शामल 4 रास्ता से इस्कॉन की जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी, आप देखेंगे किस तरह से भक्त सड़क पर नंगे पैर, किस तरह से भक्त कीर्तन करते हैं, किस तरह से भक्त आरती करते हैं, किस तरह से भक्त जाकर आलिंगन करते हैं जगन्नाथ जी का। सड़कें भर जाती हैं और इतने भक्त होते हैं जो सड़कों पर बाकी के असंख्य भक्तों को पानी पिला रहे होते हैं, जल सेवा कर रहे होते हैं, कुछ शरबत पिला रहे होते हैं, प्रसाद बांट रहे होते हैं, क्योंकि जगत के नाथ स्वयं सड़क पर निकले हैं, इस पृथ्वी पर स्वयं जगत के नाथ बाहर आए हैं अपने मंदिर से हम सभी को दर्शन देने। जगन्नाथ जी के बारे में तो बहुत दिनों तक बहुत सी कथाएं हो सकती हैं, बहुत प्यारी प्यारी कथाएं उनकी। किस तरह से जगन्नाथ जी का ये जो कलेवर है, ये जो उनका जो डीटी है, किस तरह से बनता है, कौन से पेड़ की लकड़ी से बनता है, कैसे उसे पेंट किया जाता है, कैसे उनकी सेवा की जाती है, कैसे जगन्नाथ जी कभी सोते ही नहीं है। जगन्नाथपुरी में प्रसाद की इतनी ज्यादा महिमा है, इतनी महिमा है कि आप एक बार प्रसाद ग्रहण करके जब तक अपने हाथ धोते हैं तब तक जगन्नाथ जी को वापस भोग लग जाता है, 56 बारी भोग लगता है जगन्नाथ जी को। इतनी प्रसाद की महिमा है। और वो प्रसाद आप कितना भी खा लें जगन्नाथपुरी में, आपको कभी भी इंडाइजेशन नहीं होगा, आपका पेट कभी भी खराब नहीं होगा। और इतनी महिमा है कि अगर जगन्नाथपुरी में आपको सड़क पर, मंदिर में कहीं पर गिरा हुआ भी प्रसाद दिखेगा ना, तो वहां पर सभी भक्त उस प्रसाद को भी उठाकर ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये तो जगन्नाथ जी का प्रसाद है। तो और बहुत से तत्व हैं जगन्नाथ जी के बारे में, पर कल रथ यात्रा है और आप सभी से निवेदन है कि जब भगवान खुद आ रहे हैं आपको दर्शन देने, तो आप बाहर आइए, सिर्फ अपने घर के बाहर आइए, सिर्फ उस रूट पर आइए और भगवान के दर्शन कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जो रथ यात्रा का दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे वापस इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ता। रथ यात्रा की जो रस्सी है, अगर हम उस रथ यात्रा की रस्सी को अपने इन हाथों से स्पर्श करें और उसे खींचे, जगन्नाथ जी को खींचते हुए ले जाएं, तो हमें कभी वापस इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ेगा। ये महिमा है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की। तो कोशिश कीजिए, कल आइए, शाम को 4:30 बजे रथ यात्रा शुरू होगी और 8 साढ़े 8 बजे तक इस्कॉन टेम्पल पहुंच जाएगी और फिर वहां पे सबके लिए प्रसाद होगा। तो कोशिश करके आइए जगन्नाथ जी के इस बहुत सुंदर महोत्सव में। आगे अब मैं बताना चाहूंगी आपको चतुर्मास के बारे में।
तो रथ यात्रा के बारे में तो हमने जाना, कल आप सब आके पार्टिसिपेट कीजिए रथ यात्रा महोत्सव में। अब इसके बाद 10 जुलाई को आ रही है हमारी देवशयनी एकादशी। एकादशी आ रही है, और देवशयनी एकादशी से 4 महीने तक विष्णु जो है, नारायण है, श्री कृष्ण है, वो सो जाते हैं, शयन करते हैं, सो जाते हैं। और 4 महीने के बाद फिर देव उत्थानी एकादशी, जो कार्तिक में एकादशी आएगी, उस पर भगवान जगेंगे। अब ये जो 4 महीने हैं बहुत ही विशेष हैं, बहुत ही विशेष हैं। इन 4 महीनों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देवशयनी एकादशी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देवशयनी एकादशी जो है बहुत 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 विशेष, एक्चुअली तो हर एकादशी बहुत विशेष है, बहुत पावन है, पर ये कुछ ज्यादा स्पेशल एकादशी है। इसे आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि ये आषाढ़ महीने में आती है। सो 4 महीने जो चतुर्मास है, हम देखते हैं कि ये 4 महीने का जो पहली एकादशी है वो है देवशयनी एकादशी। आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है, इसे पद्म एकादशी भी कहा जाता है, इसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके पीछे बहुत विशेष कथा है जो काफी गुह्यतम है, काफी गूढ़ है, काफी सीक्रेट कथा है, जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। देखिए, हम सब तो वेद नहीं पढ़ते, ना पढ़ सकते हैं, ना पढ़ते हैं, पर हमें ये सब जानना बहुत जरूरी है, ताकि जब हम भक्त बने हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, तो हम ऐसे अवसरों का पूरा पूरा लाभ उठाएं जिससे हमारी भक्ति में हमें काफी प्रोग्रेस मिल सके। तो देवशयनी एकादशी जो कि आ रही है, अगली एकादशी, यहाँ पर देखें, अगर आप एकादशी के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं आपको, तो एकादशी जो है ना, वो 2 शब्दों की संधि है, एक और दशमी, एक और दशमी, तो 1 + 10, 10 वो हो जाता है 11। और हम जानते हैं 11 की विशेषता, एकादशी 11 की क्या विशेषता है। हम जानते हैं कि हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, 15-15 दिन होते हैं, और जो 11वां दिन है, दोनों पक्षों में जो 11वां दिन है उसे एकादशी कहा जाता है, जिस दिन हमें अन्न से उपवास करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एकादशी की है कि हमें अन्न से उपवास करना है, क्योंकि उस दिन अन्न में पाप का वास होता है। सारे पाप कर्म, सिर्फ हमारे नहीं, बाकी जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, सभी के पाप जाकर अन्न में वास करते हैं। तो आप सोचिए, अगर हम उस अन्न को ग्रहण करते हैं, तो हम सिर्फ अपने पापों को वापस से ग्रहण नहीं करें, हम सभी के पापों को ग्रहण कर रहे हैं। तो कितना डेंजरस है एकादशी पे अन्न खाना। अंदरूनी रूप से इसका अर्थ एकादशी 11 दिन तो हम समझ गए, अंदरूनी से रूप से इसका जो अर्थ है एकादशी उपवास, एकादश, एकादश मतलब 11। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, हमारे आंख है, हमारे कान है, हमारे नाक है, हमारा जो ये जो स्किन है, हमारा ये जो मुंह है, हम यहाँ से सारे ज्ञान को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं, हमारे हाथ है, हमारे पैर है, हमारी टंग है, और हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इससे हम कर्म करते हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिया, और जो 11वां जो बहुत इंपॉर्टेंट इंद्रिय है, सेंस ऑर्गन है, वो है मन, जो बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो 11 इंद्रियां है ना, इनका उपवास करना, उपवास मतलब उप का मतलब होता है निकट, उपवास, और वास का मतलब रहना। तो किसी के पास रहना, उपवास मतलब किसी के पास रहना। किसके पास रहना? श्री कृष्ण, श्री हरि के पास रहना। और कैसे पास रहना? इस तरह से पास रहना कि आपकी जो सारी 11 इंद्रिय है ना, आप 11 की 11 इंद्रियों को भगवान के पास रखें एकादशी के दिन। तो ऐसे तो कहा जाता है कि हमें कोई भौतिक कार्य अवॉइड करने चाहिए एकादशी के दिन। हमें कुछ भी भौतिक बुक्स पढ़ना, भौतिक टीवी देखना, मूवीज देखना, ये सब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो दिन है श्री कृष्ण के हृदय के बहुत करीब है। माधव तिथि इसे कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण की खुद की तिथि है। वैसे तो हर रोज भगवान श्री कृष्ण की तिथि है, पर ये उनको बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा उनके हृदय के करीब है। तो इस दिन तो हम भगवान के पास रहें ज्यादा से ज्यादा। इसे हरिवासरः भी कहा जाता है, इस दिन में हरिवास करते हैं। इसे भक्ति जननी भी कहा जाता है। एकादशी का व्रत रखने से हमारे भक्ति में बहुत वृद्धि होती है, भक्ति की जननी है। सो भक्ति की जननी एकादशी हमारे भक्ति को बहुत अच्छे से नर्चर करती है, उसको ग्रो करने के लिए हमें हेल्प करती है। तो एक बारी युधिष्ठिर महाराज ने
श्री कृष्ण से पूछा, एक बारी युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान आप ये बताइए, ऐसा कोई चीज बताइए, ऐसा कोई तोड़ बताइए, ऐसी कोई बात बताइए जिससे अंतकरण का शुद्धिकरण हो जाए, हम एकदम शुद्ध हो जाए, हमें अपने पापों से मुक्ति मिल जाए और भक्ति में हमें प्रगति मिले। थोड़ा कुछ सरल उपाय बताइए हमें। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा। श्री कृष्ण ने कहा कि यही सेम प्रश्न, यही प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था, भविष्य उत्तर पुराण में पूछा था। और तब भी उन्होंने यही बताया था कि एकादशी है वो सबसे ज्यादा सरल उपाय, भक्ति में प्रगति, अंतःकरण की शुद्धि, पापों से मुक्ति का एक सबसे ज्यादा सरल उपाय है। बस एकादशी व्रत का पालन करो। तो इसमें कथा बताते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कि बहुत 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 साल पहले एक मंधाता नाम के राजा थे। बहुत धर्म परायण राजा थे, धर्म के अनुकूल काम किया करते थे, अनुकरण किया करते थे धर्म का, शास्त्रों के अनुयायी थे, शास्त्रों के हिसाब से ही चलते थे। अब क्या होता था, पहले समय में ऐसा ही माना जाता था, जैसी राजा वैसी प्रजा। अगर राजा आपके धर्म परायण है तो पूरी प्रजा भी आपके धर्म का पालन करती थी। तो उस राज्य में बहुत सुख समृद्धि थी, सब कुछ टाइम से होता था, टाइम से गर्मी होती थी, टाइम से सर्दी होती थी, टाइम से बारिश होती थी, वर्षा होती थी, टाइम से फसलें उगती थी। तो सब वहां पे खुश थे, सब कुछ बैलेंस में था, नेचर एकदम बैलेंस में थी, क्योंकि जो राजा थे वो शास्त्र के अनुयायी थे और प्रजा भी वैसी थी। बट एक बारी ऐसा हुआ कि 5 साल तक वहां पर सूखा पड़ा, वर्षा ऋतु का नामो निशान नहीं। मंधाता राजा बहुत परेशान हुए कि मैं तो सभी धर्म का पालन करता हूँ, सभी धर्मों के विधि निषेध का पालन करता हूँ, डूज एंड डोंट्स, रूल्स रेगुलेशंस का पालन करता हूँ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरी प्रजा के साथ, क्यों वो सफर कर रहे हैं। तो वो जाते हैं, बहुत भ्रमण करते हैं, साधु संतों से मिलते हैं, वन में जाते हैं और फिर वहां पर उन्हें अंगीरा मुनि मिलते हैं। और वो अंगीरा मुनि से पूछते हैं क्या करना चाहिए मुझे, मुझसे अपनी प्रजा की ये हालत देखी नहीं जाती, वर्षा कब आएगी, कैसे आएगी। तो अंगीरा मुनि कहते हैं कि आपके राज्य में एक शूद्र है जिसका काम शास्त्रों का अध्ययन करना नहीं है, फिर भी वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने सीखा नहीं है उसका अध्ययन करना। तो वो गलत तरीके से सारे जितने भी श्लोक है प्रोनाउंस कर रहा है, गलत तरीके से मंत्रों को तोड़ तोड़ कर बोल रहा है और खुद मांसाहार भी करता है। तो इस वजह से भगवान बिल्कुल खुश नहीं है, नारायण खुश नहीं है, और इस वजह से वर्षा ऋतु नहीं हो रही। तो आप एक काम कीजिए, आप जाकर ना उस शूद्र की हत्या कर दीजिए। तो राजा मंधाता बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप क्या बोल रहे हैं, मैं जाकर उसकी हत्या करूंगा तो और पाप कर्म बढ़ेंगे, तो मैं तो इस साइकिल में फंसी जाऊंगा। तो ये दुष्काल परिस्थिति तो बार बार आती रहेगी, इससे कुछ सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है, सॉल्व होने वाला नहीं है, इससे तो मैं फिर से पापों के बंधन में फंस जाऊंगा, मेरी प्रजा फिर से सफर करेगी, तो ये कार्य मैं नहीं कर सकती। तो अंगीरा मुनि कहते हैं मैं तो आपका इम्तिहान ले रहा था, आप पास हो गए इस टेस्ट में और बहुत अच्छे राजा हैं आप, तो मैं आपको बताता हूँ दूसरा उपाय इसका क्या है। देवशयनी एकादशी आ रही है, आप देवशयनी एकादशी का व्रत रखिए, उसका व्रत का पालन कीजिए और आपकी प्रजा में सुख समृद्धि आ जाएगी और वर्षा भी आ जाएगी। और मंधाता राजा अपनी पूरी प्रजा के साथ बहुत प्रेम से, बहुत ही दृढ़ता से देवशयनी एकादशी के व्रत का पालन करते हैं। एंड ऑफ कोर्स वर्षा ऋतु आ जाती है और बहुत अच्छे से बारिश होती है और बाकी से जो पूरा नेचर का जो बैलेंस है वो बन जाता है। तो कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी पर्व पर भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान को खुश करने के लिए हम ये कर रहे हैं, हम भगवान की संतुष्टि के लिए ये व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन में मग्न होते हैं और उनके हृदय में भगवान की कृपा नाम की वर्षा होती है। जैसे मंधाता राजा के किंगडम में, जैसे मंधाता राजा के राज्य में वर्षा ऋतु हुई, ऐसे ही देवशयनी एकादशी के व्रत का पालन करने से हमारे हृदय में भी भगवान की कृपा की वर्षा होगी। अब इससे ज्यादा तो क्या चाहिए, सिर्फ हमें एकादशी के व्रत का पालन करना है, दैट इज इट, हमें यही करना है। सो हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एकादशी के व्रत का पालन हमेशा करना चाहिए। सारी एकादशी 24 एकादशी जो आती है हमें हमेशा उनका पालन करना चाहिए। देवशयनी एकादशी तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उस दिन जितने भी देवी देवता हैं, उस दिन भगवान श्री नारायण है, विष्णु है, वो सो जाते हैं, वो शयन करते हैं, वो शयन करते हैं और 4 महीने तक वो शयन करते हैं।
और उसके बाद जब वो जागते हैं तब हम देव उत्थानी एकादशी मनाते हैं और वो कार्तिक के बाद आता है। ये जो चतुर्मास है ये स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई से। इसमें क्या होता है 4 महीने तक, क्योंकि ये जो 4 महीने हैं ये एक्चुअली मॉनसून सीजन भी है, बहुत बारिश होती है इन 4 महीनों में। तो ये जो 4 महीने पहले पहले क्योंकि पहले के जो राजा है वो धर्मपरायण होते थे, पहले हर चीज नेचर के हिसाब से होती थी। 4 महीने बारिश मीन्स 4 महीने बारिश होती थी। आजकल की तरह नहीं कि अनप्रिडिक्टेबल एकदम मौसम है, पता नहीं कब बारिश हो जाए, पता नहीं कब तूफान आ जाए, पता नहीं शायद पूरे महीने बारिश ना भी हो। तो ये सब हमने नेचर का बैलेंस बिगाड़ा है, बट पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये जो 4 महीने हैं चतुर्मास के, इसमें जितने भी साधु संत हैं जो सिर्फ अपना डंडा और कमंडलू लेकर विचरण करते रहते थे, अलग अलग जंगलों में विचरण करते थे, अलग अलग गांवों में जाते थे, भगवान के नाम का प्रचार किया करते थे, ये जो साधु संत है ना, ये इन 4 मास में, चतुर्मास में, चौमासा में कहीं नहीं जाते, एक जगह पर रुक जाते हैं। एक जगह पर रुक जाते हैं क्योंकि बारिश हो रही होती है, बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए ट्रैवल करना। तो जब वो रुक जाते हैं एक स्थान पर बैठे, तो वहां पर आप सोचिए कि कितना भजन करते हैं वो। 4 महीने तक लगातार कोई काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करते हैं। जिस भी जगह पर वो रुकते हैं वहां जितने लोग हैं उनको साधु संग की प्राप्ति होती है। उन साधुओं के संग में रहकर उनके साथ भजन करने का उनको ये अवसर मिलता है। ये जो 4 महीने हैं, श्रावण श्रावण है, आषाढ़, अभी आषाढ़ महीना स्टार्ट हो रहा है, फिर श्रावण, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। कार्तिक में दीपावली के बाद जब देव उत्थानी एकादशी आती है तब ये चतुर्मास जो है उसका समापन होता है और भगवान जग जाते हैं। अब ये जो 4 महीने ना भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, सोते हैं। अब आपने कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो सोते हैं, अभी सोएंगे, हम तो सोते हैं, हम तो दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं, भगवान को भी सो गए तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है भाई, सोना चाहिए भगवान को भी। पर इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। इसका महत्व यह है कि जब हम विश्राम करते हैं ना, जब हम विश्राम करते हैं तो हम बिल्कुल तामसिक वृत्ति में चले जाते हैं, निद्रा, तंद्रा, आलस्य। और जब हम विश्राम करते हैं हमें कुछ याद नहीं रहता। हम जब सो जाते हैं, निद्रा निद्रा देवी की गोद में जाकर लेट जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता। हमें ये याद नहीं रहता हम कौन है, हम कहाँ सो रहे हैं, हम किस घर में है, किस क्या आयु है हमारी, किस कुल के हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता। हमारे मुंह से एक ही चीज निकलती है, वो है खर्राटे, जो बाकी सबको, जो कोई और अगर जग रहा हो तो उसको परेशान करता है। तो ये है हमारा सोना। हम एकदम तामसिक वृत्ति में चले जाते हैं और फिर हम सपने देखते हैं, स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में जो दिखता है हमें लगता है यही सही है, यही सच है। हम उड़ रहे हैं, ओके हम उड़ रहे हैं, हम बोट में बैठ के जा रहे हैं, हम बोट में बैठ के जा रहे हैं, हम सोचते हैं कि यही है हम भूल जाते हैं अपने असली अस्तित्व को। जबकि महाविष्णु की जो निद्रा है उसे योग निद्रा कहा जाता है, उसे योग निद्रा कहा जाता है। और हमारी जो निद्रा है वो है अविद्या निद्रा, क्योंकि हमें कोई विद्या तो रहती नहीं है, कोई भान तो रहता नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो महाविष्णु की जो ये योग निद्रा है उसमें क्या होता है, उसमें महाविष्णु इतना कार्य करते हैं, सोते हुए भी वो इतना कार्य करते हैं जो हम शायद अनंत जन्मों में अपनी जागृत अवस्था में भी ना कर पाए। इतना महाविष्णु कार्य करते हैं सोते सोते भी। ओके, और हमारी विस्मृति की अवस्था होती है, भगवान श्री विष्णु की विस्मृति की अवस्था बिल्कुल नहीं होती, वो योग निद्रा में होते हैं। उन्हें सब ज्ञात रहता है, उन्हें सब स्मरण रहता है, वो सभी कार्य करते रहते हैं। और वो क्या करते हैं, सोते सोते जब वो श्वास अंदर और बाहर लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो कितने असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं उनके एक्सहेलेशन पर। तो क्या कर रहे हैं वो, हम जैसे भौतिक लोगों के लिए सोते सोते भी हमारे लिए रहने का आश्रय दे रहे हैं। ब्रह्मांड उनके श्वास में निकल रहे हैं, जहां पे सब यूनिवर्सेस हैं, जहां पे सब कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, रिवर्स हैं और सिटीज हैं, और वहां पर हम वास करते हैं। तो हमारे इतने परोपकारी है कि हम जैसे मायाबद्ध जीवों का सोते सोते भी वो उद्धार करते हैं, जबकि हम सोते सोते सिर्फ खराटे ही मार सकते हैं। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है भगवान के सोने में और हमारे सोने में। और
उनकी निद्रा को इसलिए योग निद्रा कहा जाता है। ये जो नारायण है ना, ये तीनों गुणों से परे है। हमारे साथ क्या होता है, हम सत्व गुण, रजस और तमोगुण में फंसे रहते हैं। जब हम सोते हैं हम बिल्कुल तमोगुण में होते हैं, अविद्या में होते हैं। जब हम रजोगुण में होते हैं तो हमें एकदम ऐश्वर्य चाहिए, हमें गुस्सा आता है। जब हम सत्व गुण में होते हैं तब हम थोड़े बहुत अच्छे कार्य करते हैं, दान करते हैं। पर भगवान जो है वो तो हमेशा विशुद्ध सत्व गुण में रहते हैं, विशुद्ध सत्व गुण में, जो सत्व गुण से भी ऊपर का लेवल है, जहां तक पहुंचना हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं। ये जो सोते हैं ये है नारायण, ये अपने ही जल में सो रहे होते हैं, क्षीर सागर में नारायण सो रहे होते हैं। अब भगवान का कहना ये है कि जब मेरी आंख खुली होती है ना, तब तो आप मेरे दर्शन करने आते हैं, मुझसे प्रे करते हैं, मेरी स्तुतियां करते हैं, तो मैं बहुत खुश होता हूँ आप सभी को देखकर। पर मैं बहुत 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 अत्यधिक प्रसन्न तब होता हूं जब मैं सो रहा हूं, मेरी आंखें बंद है, मैं योग निद्रा में हूं, तब भी आप मेरी स्तुतियां कर रहे हैं, तब भी आप मुझे, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान इस बात से बहुत खुश होते हैं कि कितने प्यारे भक्त है मेरे। मैं सो रहा हूं, मैं योग निद्रा अवस्था में हूं, मैं जगा हुआ भी नहीं हूं, फिर भी मेरे भक्त मेरी स्तुतियां कर रहे हैं। इसीलिए ये बोनस बोनस 4 मंथ्स माने जाते हैं चतुर्मास के। जैसे हम पता है कभी वीडियो गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, सो देयर इज ऑलवेज अ बोनस लेवल। आप ये क्रॉस करेंगे तो आपको एकदम 3 टाइम्स और 4 टाइम्स आपको जो है आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो एक छोटा सा चैलेंज होता है, वो क्रॉस करो और आप बहुत लंबा जो पाथ है वो उसको क्रॉस कर सकते हो। तो ये जो 4 मंथ्स है, ये जो 4 महीने जो आ रहे हैं चतुर्मास के, ये वो बोनस मंथ्स हैं जब भगवान दिल खोलकर लुटा रहे हैं अपने प्रेम का खजाना। हमें प्रेम ही तो चाहिए भगवान का, और भगवान लुटाने वाले हैं वो प्रेम। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ आपको कि क्या फायदा होता है चतुर्मास से, और फिर हमें चतुर्मास में क्या करना चाहिए। तो नारद मुनि कथा बताते हैं, कहते हैं व्यास देव को, व्यास देव जिन्होंने सारे वेद लिखे, महाभारत लिखा, सारे वेद पुराण लिखे, व्यास देव, शील व्यास देव भगवान के ही अवतार थे। वो बहुत दुखी थे, तो नारद मुनि उनके पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि देखो, तुम्हें एक्चुअली भगवान के बारे में कोई ग्रंथ लिखना चाहिए। तुमने बहुत कुछ लिखा है, तुमने कर्म कांड के बारे में लिखा है, पर जब तक तुम भगवान का गुणगान नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। और नारद मुनि बताते हैं, अपने जीवन से उपदेश देते हैं कि पता है पूर्व जन्म में, नारद मुनि तो हम सभी जानते हैं कि भक्तिदायक है नारद मुनि, और हर जगह विचरण करते हैं। ही इज कॉल्ड अ स्पेसमैन, ट्रैवलिंग स्पेसमैन। वो कहीं भी जा सकते हैं, वो धरती पर आ सकते हैं, वो भौतिक जितने भी ब्रह्मांड है, 14 लोक है, उसमें जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, एकदम ऊपर वैकुंठ में जा सकते हैं, गोलोक में जा सकते हैं। नारद मुनि को कोई रोक नहीं सकता, और नारद मुनि सभी को भक्त बना रहे हैं। एक ही काम है उनका, सभी को भक्त बनाना। तो नारद मुनि बताते हैं कि पता है, अब पिछले पूर्व जन्म में मैं तो एक दासी पुत्र था, मैं दासी पुत्र था, मेरे पिता भी नहीं थे। मेरी माता जो थी वो लोगों के घर में दासी का कार्य किया करती थी। तो मैं तो जो सिर्फ जो अधम लोग हैं ना, एकदम नीचे कुल की श्रेणी के लोगों के साथ ही रहा करता। पर एक बार जब चतुर्मास आया तो हमारे घर पर बहुत से भक्ति वेदांत, बहुत से अग्रगण्य साधु संत आकर रहे, और 4 महीने तक हमारे घर पर ही उन्होंने वास किया। और तब मुझे बहुत सुंदर मौका मिला उनकी सेवा करने का, उनकी चरण रज को अपने सर पर लगाने का, उनकी चरण धूलि को अपने मुंह पर धारण करने का, उनका उनका अभिषेक करके, उनके पैरों का अभिषेक करके उस जल का पान करने का, उनका जो उच्चिष्ट प्रसाद जो वो छोड़ देते थे, उनसे पूछकर मैं उसका भी पान किया करता था। तो उससे मुझे इतना फायदा हुआ, वो चतुर्मास में मुझे साधु संतों के संग से इतना फायदा हुआ कि मैं उस नीची कुल, उस दासी पुत्र से मैं अगले जन्म में कौन बन गया, श्रीला नारद मुनि, नारद मुनि बन गया मैं, और ऋषि बन गया, नारद ऋषि में बन गया, जो कि सभी को अब मैं भक्ति प्रदान करता हूँ। और उसी जन्म में एक्चुअली जब वो दासी पुत्र थे और भक्ति वेदांतों के संग के बाद वो 5 साल के थे, उसके बाद उनके साथ बहुत ही दुखद घटना हुई, उनकी माता की मृत्यु हो गई सांप के डसने से। तो बिल्कुल अकेले हो गए, उनके पिता भी नहीं थे। तो वो वन में विचरण करने लगे, भ्रमण करने लगे, और वहां पर क्योंकि उनका भक्ति वेदांतों के साथ उनका संग हुआ था चतुर्मास में, वो वहां पर उनके ऊपर मेडिटेट कर रहे थे, उनके बारे में सोच रहे थे, और वहां उन्हें श्री नारायण के स्वयं दर्शन होते हैं। पर भगवान कहते हैं अभी तुम बहुत छोटे हो, 5 साल के हो, अगले जन्म में तुम मेरे अंतरंग पार्षद बनोगे,
और सिर्फ वो चतुर्मास के साधु संघ की वजह से नारद मुनि बन गए ऋषि नारद देव बन गए अगले जन्म। तो बता रहे हैं कि चतुर्मास का कितना महत्व है। इस चतुर्मास में हमें किस तरह से हमेशा और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान के ग्रंथों का पाठ करें, पठन करें। ये बताते हैं चतुर्मास में हालांकि ऐसा कहा जाता है कि ऑस्पिशियस नहीं है, भगवान सो रहे हैं, तो हम कोई भी ऑस्पिशियस फेस्टिवल्स अपने घर पे नहीं मनाते। कोई भी मैरिज का उत्सव हो, शादी का उत्सव हो, इस तरह से उत्सव नहीं मनाते। पर भगवान के हम बहुत से उत्सव मनाते हैं। शुरू होता है गुरु पूर्णिमा से। गुरु पूर्णिमा, उसके बाद बलराम जयंती आती है, फिर राधा कृष्ण की झूलन यात्रा आती है, कृष्ण जन्माष्टमी, उसके बाद राधाष्टमी, गोपाष्टमी, वामन द्वादशी, शरद पूर्णिमा, और फिर दिवाली के पास गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी। दिवाली तो है ही इतना बड़ा त्योहार। सो बहुत 4 जो महीने हैं चतुर्मास के, पूरे भगवान के त्योहारों से भरपूर है। बार बार हमें याद दिलाते हैं कि भगवान का नाम लो, हरि नाम लो, और भगवान के भक्तों के साथ संग करो। तो बिना उत्साह के हम ये सब उत्सव कैसे मना सकते हैं? तो इसीलिए आज हम इसके बारे में बात करें, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद ये सब शुरू होने वाला है, 10 दिन के बाद। अभी से वो उत्साह अपने अंदर लाइए। चतुर्मास आ रहा है, हमारी भक्ति को प्रोग्रेस करने के लिए बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अभी से उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए उत्साह पूर्वक। अब मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि चतुर्मास में क्या क्या ऐसे विधि निषेध है जिनका हमें पालन करना चाहिए। आप लिख भी सकते हैं इनको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप चतुर्मास में कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस, कुछ भी दृढ़ संकल्प लेते हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये व्रत रखूंगी, मैं ऐसा करूंगी, जब भी आप रखते हैं ना, तो ध्यान रखिए बहुत से व्रत है रखने वाले, जरूरी नहीं है कि हम सब रखें। आज मैं आपको शायद 14 या 15 चीजें ऐसे बताऊंगी जो करनी चाहिए चतुर्मास में, पर जरूरी नहीं है आप सारी 14-15 चीजें करें। आप उनमें से 2 या 3 भी करें, पर ऐसे करें कि कंसिस्टेंसी से करें, उसे तोड़े नहीं। 4 महीने, क्योंकि जब आप व्रत रखना शुरू करेंगे तो 4 महीने का जो समय है, अवधि है, वो बहुत लंबी लगने लगेगी। 15 दिन बाद लगेगा बहुत हो गया, 4 महीने कैसे निकलेंगे। तो इसीलिए सोच समझकर संकल्प लीजिएगा, सोच समझकर संकल्प लीजिएगा, ताकि आप कंसिस्टेंटली उसको 4 महीने तक फॉलो कर सके। जरूरी नहीं आप सब कुछ फॉलो करें। तो इसीलिए हमें सुनना जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए चतुर्मास में। सबसे पहले हमें चतुर्मास में धाम में निवास करना चाहिए, जो भगवान के धाम है वहां निवास करना चाहिए। बट ऑफ कोर्स वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन 4 महीनों में हम किसी ना किसी धाम को विजिट करें। 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। 3 दिन एक्चुअली एक बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड है। कहा जाता है कि 3 दिन के लिए धाम में वास करो जब भी किसी धाम में जाओ। तो हम पूरे समय तो धाम में वास नहीं कर सकते, तो वृंदावन है, द्वारका है, मायापुर है, आप जहां भी जाते हैं, जगन्नाथपुरी धाम है, आप जहां भी जाते हैं जाइए, चतुर्मास में एक बार वहां जाइए, 3 दिन के लिए वहां पर निवास कीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, तो आपके शहर में जो मंदिर है वहां पर जाइए, वहां पर भगवान के दर्शन कीजिए, मंगला आरती कीजिए, वहां पे भगवान की जाके सेवा कीजिए, क्योंकि वो भी हमारे लिए धाम ही है। यहाँ पर जो मंदिर है हमारे शहर में, जिस जिस मंदिर में हम जाते हैं, वो मंदिर भी हमारे लिए धाम ही है। तो धाम वास है। सेकंड है, हर रोज 4 महीने हर रोज संकल्प करके ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सूर्योदय से 1-1.5 घंटा पहले उठे ब्रह्म मुहूर्त में, और जप करें, भगवान के नामों का जप करें ब्रह्म मुहूर्त में, बहुत फायदा होता है उससे। अधिक अधिक जप का प्रयास करें, अधिक जप करें, जितना भी आप जप करते हैं, 1 माला, 2 माला, 5 माला, 16 माला, उससे अधिक जप का प्रयास करें, क्योंकि बम्पर ऑफर है। आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने पे बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है। तो ऑफ कोर्स हमें तो इंटेलिजेंट होके इसका फायदा उठाना चाहिए। हमें ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। भगवत गीता है, भागवतम है, उनका श्रवण करना चाहिए, उनका पाठ पठन करना चाहिए। दान दक्षिणा देनी चाहिए इन 4 महीने में। 4 महीनों में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने का बहुत महत्व है। एक्चुअली सोने का दान देने का भी बहुत महत्व है, और हमारे आचार्य बताते हैं कि दोनों टाइप का सोना जो धातु है, और सोना, इसका भी हमें दान देना चाहिए। कम सोने का प्रयास करें, ज्यादा टाइम सोने में वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत ही प्रेशियस 4 महीने हैं।
मानव जीवन का कोई पता नहीं है, सो अनप्रेडिक्टेबल, कोई पता नहीं है हम कब है कब नहीं है। तो जितना समय मिल रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, सोने में यूटिलाइज मत कीजिए। मंदिर में जाकर सेवा करें, अपने तन मन धन से जिस भी तरीके से सेवा कर सकते हैं। मंदिर में जाके सफाई करके, बर्तन मांज के, वहां भोग अर्पण करके, वहां पे बस खड़े होकर किसी को इत्र लगाना, वहां जाकर पूछे क्या सेवा हम कर सकते हैं, सेवा करें। भागवतम में बहुत सारी स्तुतियों का उच्चारण किया गया है, कुंती स्तुति, गजेंद्र स्तुति, भीष्म स्तुति। तो इन स्तुतियों का उच्चारण करें, बहुत इंपॉर्टेंस है इन स्तुतियों की, इस स्तुतियों को पढ़ें, भगवत गीता का पाठ करें, अलग अलग भजन गाएं भगवान के लिए अलग अलग भजन गाकर उनका गुणगान करें, उनकी महिमा का गान करें। 4 महीने में ये जो 8 एकादशी आएंगी, कोशिश कीजिए कि 8वां एकादशी आप निर्जला कर पाए। प्रतिदिन तुलसी सेवा कीजिए, तुलसी जी को जल दीजिए, उनकी परिक्रमा कीजिए, उनसे उनके सामने जप कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। हर रोज ये करना है आपको। और दीप दान कीजिए हर रोज। कार्तिक में तो दीप दान की महिमा है ही, पर चतुर्मास में भी हर रोज प्रतिदिन दीप दान कीजिए भगवान को, श्री विग्रह को, तुलसी देवी को। वैष्णव सेवा कीजिए, जो वैष्णव हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उन्हें घर पे बुलाइए, प्रेम से उन्हें भगवान को ऑफर किया हुआ भोग जो है वो प्रसाद खिलाइए, उनकी सेवा कीजिए, उनके उच्चिष्ट को ग्रहण कीजिए, जप कीजिए, उनके साथ पढ़िए, उनके साथ पठन पाठन कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए 4 महीने, बहुत ऑस्पिशियस मंथ्स है ये 4। अपनी अपनी निद्रा को कम कीजिए। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं, जो 4 महीने तक बेड पर नहीं सोते हैं, वो जमीन पर चटाई बिछाकर सोते हैं। ये सब कार्य करने का एक ही लक्ष्य है कि हम भगवान को ये बता रहे हैं हम आपके प्रति कितने समर्पित हैं। हमें अपनी इंद्रियों को आप में लगाना है, अपनी इंद्रियों को चीजों को एंजॉय करने में नहीं लगाना। तो चटाई पर सोते हैं। झूठ, निंदा करना, ये सब जो गॉसिपिंग है, प्रजल्प है, ग्राम्य कथा है, इसमें इन्वॉल्व मत होइए। सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा, भगवान के गुण रूप नाम लीला के बारे में श्रवण कीजिए। हर महीने इसमें क्या होता है, हर महीने एक पदार्थ को त्यागते हैं। सबसे पहले जो श्रावण मास है उसमें हम साग को त्यागते हैं, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि मॉनसून है, बहुत से कीड़े भी लगते हैं, तो साइंटिफिकली भी और आध्यात्मिक तरीके से हम श्रावण मास में साग को त्यागते हैं। आगे जाकर भाद्रपद महीने में दही को त्यागते हैं। उसके आगे अश्विन महीने में दूध का त्याग करते हैं, पूरे महीने दूध और दूध से बने हुए पदार्थ नहीं लेते। कार्तिक में उड़द की दाल को त्यागते हैं। उड़द की दाल में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, हेवी इन प्रोटीन, उससे ऐसा ऐसा माना जाता है मांसाहार करने जितना। उससे क्या होता है, ये आजकल क्या है, आप सोचेंगे कि ऐसा सब क्यों है, खाना क्यों त्यागना है, हमें खाना तो खाना पड़ेगा ना अपने शरीर को चलाने के लिए। यस, खाना जरूर खाना पड़ेगा, पर हम जितना ज्यादा भोजन लेते हैं उतनी ज्यादा हमारे अंदर ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है। और फिर जब वो एनर्जी पैदा होती है ना, तो वो हम में राजसिक तत्व को बढ़ावा देती है। फिर हमें मन करता है हम एक्टिव हैं, हम यहाँ जाएं, हम वहां जाएं, लोगों से मिले, बाहर घूमने जाएं, रेस्टोरेंट्स में जाएं, मूवी देखने जाएं, कहीं घूमने जाएं। हमें इस राजसिक तत्व को कम करना है, हमें सत्व की तरफ बढ़ना है। और जिस तरह से बहुत सारी चीजों का नशा होता है ना, चाय का नशा होता है, अल्कोहल का नशा होता है, सिगरेट का नशा होता है, भोजन भी एक नशा ही है। आप अपने हृदय में झांक के देखिए, आपको भी किसी ना किसी भोजन का नशा होगा ही। ये मेरा फेवरेट है, इसको देखने के बाद तो मैं रह ही नहीं सकती, मुझे तो ये खाना ही पड़ेगा। आज तो इच्छा हो रही है ये खा ही लूं बस, आज तो इच्छा हो रही है पानी पूरी खा ही लूं, चाहे वो कैसी भी जगह पर हो, कैसे भी बन रही हो। चॉकलेट खाने की इच्छा हो रही है तो बस पूरी की पूरी चॉकलेट खा लूं। तो ये भी एक नशा ही है जो हमें कंट्रोल में नहीं रहने दे रहा। तो जैसे हम अपने भोजन को कंट्रोल करेंगे, हमारी इंद्रियां अपने आप हमारे वश में रहेंगी, हमारे मन को हम वश में करेंगे, और फिर हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इसीलिए हम ये चीजें, खाद्य पदार्थ छोड़ते हैं। ऑफ कोर्स इनका साइंटिफिक रीजन भी है। और कुछ लोग क्या करते हैं, पहले महीने में जो उनकी कोई बहुत फेवरेट चीज हो वो छोड़ देते हैं खाना, दूसरे मंथ में क्या करते हैं उसके साथ एक और चीज छोड़ देते हैं, तीसरे मंथ में एक तीसरी चीज जोड़ देते हैं जो नहीं खाते। तो 3 चीजें 3 महीने तक फिर वो नहीं लेते, और चौथे मंथ में एक और चौथी चीज जोड़ते हैं। इससे क्या, अपना संकल्प दृढ़ होता है। हम बार बार हम जी कहते हैं ना, मन कर रहा है, मेरा मन किया, मैंने कर लिया, मैं तो मन का राजा हूं। हम मन के राजा नहीं है, हम मन के गुलाम है, क्योंकि मन हम पर हावी है।
हमारे मन को हम पर हावी नहीं होने देना, हमें हावी होना है मन पे, हमारी बुद्धि, हमारी विद्या, हमारी इंटेलिजेंस को हावी होना है मन पे, और हमें वो करना है जो सही है। हमें अपने मन के हिसाब से नहीं चलना। तो कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन, पकवान जो हमें बहुत अच्छा लगता है, उसे छोड़ने की हम कोशिश कर सकते हैं, हमारी फेवरेट चीज। कुछ संप्रदायों में ऐसे भी कहते हैं कि दाढ़ी नहीं बनाना और बाल नहीं काटना, पर अपनी अपनी ये जो हाइजीन है, अपनी स्वच्छता के लिए बहुत जरूरी है, तो ये सब हमें करना है। नेल्स काटना है, बाल काटना है, ये सब हम कर सकते हैं। अब इनमें से आप, ये जो सारी चीजें मैंने जो आपको बताई, इनमें से आप गिन चुन कर कुछ चूज कर लीजिए, गिन चुनकर चूज कर लीजिए। अभी भी मैंने इसलिए आपको बहुत बहुत टाइम दिया है, बहुत वार्निंग टाइम दिया है, इसीलिए आपको अगले थर्सडे भी ये कथा कर सकती थी, पर उसके बाद टाइम बहुत कम होता अपना संकल्प दृढ़ करने के लिए। अभी आपके पास काफी समय, आप सोचिए कि क्या क्या आप छोड़ने का संकल्प करेंगे, ताकि आप अपने मन को स्ट्रांग बना सके कि आपको छोड़ना है। सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, 2 या 3 चीजों का व्रत का पालन कीजिए, बट उसको कंसिस्टेंटली कीजिए, फिर वीक मत पड़िएगा। 1 महीना तो हो गया, अब दूसरा महीना तो चलता है ना, वापस से स्टार्ट कर लेती हूँ, अभी क्या है, 4 महीने कौन रख सकता है ऐसा व्रत। तो ऐसा मत कीजिएगा। इस व्रत में, चतुर्मास के व्रत में जागरण की भी महिमा है। नींद कम, जागो ज्यादा। जाग कर करना क्या, टीवी नहीं देखना है। कई बार ये एकादशी के व्रत के दिन हम सोचते हैं यार निर्जला रखा है, कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, कैसे टाइम पास करें, चलो टीवी देख लेते हैं, मूवी देखने चले जाते हैं, भूल जाएंगे सब कुछ। अच्छा है ना, 4-5 घंटे तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। ये सब नहीं करना है। जो भी समय मिल रहा है, जैसे मैंने कहा, मानव जीवन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम किस तरह से अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। ये चतुर्मास आया है जीवन में, इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से इसमें व्रत का पालन कीजिए। जागरण करके अब हमें भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का पाठ करना है, भगवान की कथाओं का श्रवण करना है। अगर आप देखें तो बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं ना, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, वो क्या करते हैं, वो रात को नहीं सोते, रात को नहीं सोते, रात को भी अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, और तभी वो बड़े बड़े जो खोज है वो करते हैं। ये जो टेलीफोन है आज, जिस टेलीफोन के बिना हम जी नहीं सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते, 1 मिनट भी वो अपनी नजरों से ओझल हो जाता है, ऐसा लगता है हार्ट अटैक आ जाएगा। ये जो फोन है, ये फोन जिसने बनाया, मार्कोनी नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने रात को जागरण कर करके ही इस फोन का इजाद किया था। जितनी भी हमारी भौतिक अचीवमेंट्स है ना, उसके लिए भी हम रात को जागते हैं। कई बार हम पढ़ने के लिए जागते हैं, कई बार हम कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए जागते हैं, हम मेहनत कर रहे होते तो हम रात को जागरण करते हैं। तो हम अपनी भौतिक अचीवमेंट्स के लिए रात को जाग सकते हैं, तो हम अपनी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक अचीवमेंट्स के लिए क्यों नहीं जाग सकते। तो इस तरह से करें, ऐसा कहा गया है भगवत गीता में, और ऋग्वेद में भी, और यजुर्वेद में भी, वेदों में कहा गया है कि अगर हम 2 चीजों को कंट्रोल कर लेना, अपना भोजन और अपनी निद्रा, अपनी नींद और अपने भोजन को कंट्रोल कर लेना हम, तो बस हम अपनी इंद्रियों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं। यजुर्वेद में कहा गया है, अग्नेय व्रत पते व्रतम चरिष्यामि। हमारे मनुष्य जीवन के में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, चाहे वो भौतिक लक्ष्य क्यों ना हो, ये व्रत करना बहुत जरूरी है। चतुर्मास का व्रत करना बहुत जरूरी है। और इससे हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ होंगे। अब ये मत सोचिए सिर्फ आध्यात्मिक लाभ होंगे, हमें भौतिक लाभ भी होंगे चतुर्मास का व्रत रखने से। और भविष्य पुराण में कहा गया है, जो चतुर्मास का व्रत नहीं रखता, जो पालन नहीं करता, जो नियम नहीं फॉलो करता, व्रत नहीं रखता, जप नहीं करता, वो मूर्ख है, वो जीते हुए भी मरे हुए इंसान के समान ही है। ये सब हमारे पुराणों में, वेदों में लिखा हुआ है। देखिए अन्य लोकों में, यहाँ पर जो ब्रह्मांड है, जो भौतिक ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उसमें 14 ब्रह्मांड है बेसिकली, सिर्फ 9 प्लैनेट्स नहीं है। ये तो हमने कई बार चर्चा की है, 14 ब्रह्मांड है, 14 ब्रह्मांडों के लेवल्स है। हर जगह ना, धरती के अलावा, इस पृथ्वी के अलावा हर जगह ना मृत्यु निश्चित होती है। आप पैदा होते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, जो सबसे टॉप का लोक है, ब्रह्मा जी पैदा होते हैं ना, ब्रह्मा जी की आयु भी निश्चित है, ब्रह्मा जी की आयु भी निश्चित है। कुछ ट्रिलियन ईयर्स के बाद ब्रह्मा जी की मौत होनी है, ब्रह्मा जी अपने शरीर को त्यागेंगे। एक सिर्फ और सिर्फ एक हमारा ये लोक है, हमारा पृथ्वी लोक है, जहां पर हमारी आयु निश्चित नहीं है। कोई कह नहीं सकता आज मैं यहाँ बैठी हूँ, कल मेरा क्या होगा, कुछ पता नहीं, हम कह नहीं सकते कि हमारी आयु क्या है।
हम नहीं कह सकते इसे, इसलिए इसे मृत्यु लोक कहा गया है। हमारे जीवन मरण का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए जब मौका मिले भजन कर लीजिए। क्या पता कल क्या होगा, क्या पता अगले क्षण क्या होगा हमारे साथ, इसलिए भजन करना बहुत बहुत जरूरी है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि चतुर्मास का व्रत वैष्णवों का व्रत है। जो भी श्री विष्णु में मानते हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो सभी चतुर्मास का व्रत रखते हैं। और इतनी सुंदर बात बताइए स्कंद पुराण में, आप सोचिए, भगवान इतने दयालु हैं, इतनी सुंदर बात बताते स्कंद पुराण में कि जो व्यक्ति, जो भक्त मन से भी इस व्रत का पालन करता है ना, जो बहुत दृढ़ नहीं है, जो जो सोचता है कि मेरी हेल्थ की वजह से या मेरे काम की वजह से या कुछ और वजह से मैं ये व्रत का पालन नहीं कर सकता हूँ, जो व्यक्ति मन से सोचकर मानसिक व्रत का पालन भी करता है ना, उसे भी अपनी सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। सोचिए आप, भगवान कितने 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 हमें अपॉर्चुनिटीज देते हैं उनके पास जाने की। सो ब्रह्मा जी, अभी मैं एंड करूंगी। ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं स्कंद पुराण में कि अगर इन 4 महीनों में, चतुर्मास में, अगर कोई नमक त्याग दे ना, नमक ना ले 4 महीने, तो उसका कंठ एकदम मधुर हो जाता है। अगर कोई खाने वाला तेल त्याग दे, उसकी संतान दीर्घायु होती है। अगर कोई तेल लगाना शरीर पर त्याग दे, तो उसका शरीर एकदम सुंदर हो जाता है। अगर कोई परफ्यूम को त्याग दे, ये जो हम सब अलग अलग फ्रेग्रेंसेस लगाते हैं, तो उसे देव कुल की प्राप्ति होती है। अगर कोई भी रस त्याग दे, ये जो सब रस होते हैं, ये खाने का मन है, वो खाने का मन है, पानी पूरी खाने का मन है, कुछ चटकारा खाने का मन है, कुछ मीठा खाने का मन है, अगर ऐसे रस को त्याग दे, तो उसके जीवन से सारी कुरूपता निकल जाएगी। सिर्फ भौतिक कुरूपता नहीं, उसके हृदय की कुरूपता भी सारी निकल जाएगी। जितने भी अनर्थ है उसके शरीर में, उसके हृदय में, वो सब त्याग देगा वो। तो हमें बिल्कुल ग्रीडी नहीं होना है खाने के लिए। जैसे मैंने बोला कि भोजन भी एक प्रकार का नशा ही है। इस नशे से हमें दूर रहना है, हमें तैयार करना है अपने माइंड को। जो तांबुल, पान, सुपारी उसको त्याग दे, वो योगी बन जाता है। जो कच्चा भोजन करे 4 महीने तक, उसे उसकी जो चित्त है, बुद्धि है, सब निर्मल हो जाते हैं। जो दूध दही छाछ को छोड़ दे 4 महीने, तो उसे गोलोक की प्राप्ति होती है। 4 महीने दूध दही छाछ को छोड़ने से गोलोक की प्राप्ति होती है। ये ब्रह्मा जी स्वयं नारद मुनि को बता रहे हैं। कहते हैं कि जो भी भगवान को प्रणाम करता है चतुर्मास में, उसे गोदान का फल मिलता है, गाय दान करने का फल मिलता है उसे। और जो कीर्तन करता है भगवान का इन 4 मासों में, उसे गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है, देवलोक में। और जो एक बार भोजन करे, चतुर्मास 4 महीने हर रोज सिर्फ एक बार भोजन करे, बहुत कठिन है, पर जो सिर्फ एक बार भोजन करे, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये है चतुर्मास के बहुत ही सुंदर व्रत, बहुत ही सुंदर व्रत है। जैसे मैंने कहा, आप घबराइएगा मत, ये कोई बहुत डेंजरस सिचुएशन में आपको नहीं डाल रही हूँ, घबराइएगा मत। सब व्रतों का पालन आपको नहीं करना है, इसमें से सिर्फ 1 या 2 व्रत का पालन कीजिए, पर उसको बहुत दृढ़ता से कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, भगवान का गुणगान, भगवान की महिमा, भगवान के गुण रूप नाम लीला के बारे में ज्यादा से ज्यादा भजन कीजिए, मंदिर जाइए, धाम वास कीजिए, भगवान के बारे में सोचना है हमें ये 4। दैट इज इट। और फिर उसके बाद जब देव उत्थानी एकादशी होगी, तब हम इस चतुर्मास के व्रत को तोड़ते हैं। ओके, सो ये था आज का स्पेशल सेशन। रथ यात्रा बहुत 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 सुंदर महत्व है, बहुत उत्साहित होना चाहिए हमें। जगन्नाथ जी कल आने वाले हैं हम सबको दर्शन देने। आप उनका दर्शन लेने मात्र से ही सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। और उनके सामने कीर्तन भजन भोग लगाने से तो क्या बात है, बहुत ही सुंदर अवसर है ये। और उसके बाद चतुर्मास का पालन करने की कोशिश कीजिए, व्रत के नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे इस जीवन में। और मंदिर में ऑफलाइन सेशंस, भगवत गीता इंट्रोडक्शन के ऑफलाइन सेशन शुरू हो रहे हैं 26 जुलाई से, जो 6 सेशंस होंगे, 6 ट्यूसडेज 6 सेशंस होंगे, फॉलोड बाय प्रसादम मंदिर में ऑफलाइन। सबसे पहले कीर्तन होगा और कीर्तन के बाद कथा की जाएगी। और उसमें प्रॉपर भगवत गीता के श्लोक डिस्कस नहीं होंगे अभी इन 6 सेशंस में। जो बेसिक जो तत्व है
उसका ज्ञान दिया जाएगा। हम कौन हैं, हमें क्यों भगवत गीता पढ़नी चाहिए, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, क्या गोल क्या है हमारी लाइफ का, क्यों मरते हैं हम, क्यों हमें सफर करना पड़ता है, क्यों हमें पीड़ा सहन करनी पड़ती है, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये भगवत गीता के सेशंस हैं जो मंदिर में स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप एनरोल करना चाहें, रजिस्टर करना चाहें तो प्लीज कीजिए। ये लाइफ चेंजिंग सेशंस हैं, लाइफ चेंजिंग सेशंस। यही सेशन ज्वाइन करने से के बाद हम लोग भक्ति में आए थे। हम भक्ति में ये सेशंस ज्वाइन करने के बाद ही आए थे, तो बहुत भक्ति वर्धन करने वाले सेशंस है और चतुर्मास में ही है। इससे अच्छा स्वर्णिम अवसर क्या हो सकता है। एटलीस्ट एवरी ट्यूसडे आप भगवान का भजन करेंगे और सुनेंगे उनकी कथा। सो रजिस्टर कीजिए, ज्वाइन कीजिए, एनरोल कीजिए। बाकी सब लाइफ में चलता रहेगा, एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति सब चलता रहेगा, पर हमें कुछ समय अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने आध्यात्मिक ग्रोथ की तरफ देना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्ण।